भारत भूमि के विभिन्न प्रांतों से पधारे सभी महानुभाव, आज बड़ा ही गौरव का दिन है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज रामनवमी दिवस भी है। और सबसे बड़ी बात, आज हम जिस कार्यालय पर बैठे हैं, विकसित भारत संकल्प संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक फाउंडर आदरणीय डॉक्टर महेश जी भाई साहब का अवतरण दिवस भी है। इस अवसर पर मैं सभी से आग्रह करूंगा ताकि उनका स्वागत करें। निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ही पावन पुनीत दिन है। भगवान श्री राम हमारे जो आराध्य देव है, उनका दिन है। और आज ही के दिन हमारे भाई साहब का जन्मोत्सव का जो एक ही प्रसंग बना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए बड़ा आगाज होने जा रहा है। आप विभिन्न गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब आदि क्षेत्रों से पधारे हैं। ये वे धुरंधर और वे लोग हैं जो बिना किसी सूचना के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर यहाँ सूचना के तहत होते तो शायद यहाँ पर 1000 का हाल भी छोटा पड़ जाता। तो ये पूरा गोपनीय तरीके से था। यहाँ आने के बाद ये सारी चीजें हुई कि भाई साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। तो इस अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए, आप सभी को मैं इस जयपुर की धरा से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इस मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हम जिस मिशन विजन को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से भाई साहब ने अपने इसमें अपना जीवन का अमूल्य समय दिया है। विकसित भारत संकल्प संस्थान को लेकर एक बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा। उसके बारे में आज अभी हम सभी ने पोस्टर विमोचन भी किया है और उसी के तारतम्य में कुछ आवश्यक चर्चा आगे की कार्य योजना को लेकर भी अभी कुछ समय प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र से पधारे हैं साहित्यकार कविवर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपनी रचना के माध्यम से शुरुआत करें। उसके बाद भाई साहब को हम सुनेंगे और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब को एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कल ही भाई साहब से बात हुई तो मतलब प्रसंग से जुड़ी रचना तो मैं नहीं लिख पाया, फिर भी जो मेरी पुरानी रचनाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो 4 लाइनें मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, वो 4 लाइनें आप सुन के ये समझ जाएंगे कि ये किनके शासनकाल में लिखी हुई है। क्या मुझे इतना हक नहीं, क्या मुझे इतना हक नहीं कि आजाद देश में क्या मुझे इतना हक नहीं कि आजाद देश में इंसाफ की बात कर सकूं, नहीं अपने लिए नहीं इन तमाम जरूरतमंदों के लिए लड़ सकूं। पता नहीं कैसे हो चले हैं मेरे जज्बात एक लंबी लड़ाई के बाद, पता नहीं कैसे हो चले हैं मेरे जज्बात एक लंबी लड़ाई के बाद। लगता है यह देश वो नहीं जिसे मैं अब अपना भी कह सकूं, लगता है यह देश वो नहीं जिसे मैं अब अपना भी कह सकूं। अभी आप समझ गए होंगे कि केंद्र में किसका शासन था, जिस दर्द को उस समय मैंने अपनी पंक्तियों में उतारने का प्रयास किया था। अब अगली 4 लाइनें। शेर में दम हो तो सुनाने में भी मजा आता है, शेर में दम हो तो सुनाने में भी मजा आता है, वरना सुनने वाला भी बोरा जाता है। शेर में दम हो तो सुनाने में भी मजा आता है, वरना सुनने वाला भी बोरा जाता है। कभी तो ऐसा लिखे कि इनकलाब आ जाए, कभी तो ऐसा लिखे कि इनकलाब आ जाए, वरना तो शायर गुमनाम ही दुनिया से चला जाता है, वरना तो शायर गुमनाम ही दुनिया से चला जाता है। विकसित को लेकर सुनाई दी विकसित भारत नहीं, वो थोड़ा सा लंबा मुश्किल पड़ेगा। बहुत दिनों बाद किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत दिनों बाद किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, लगता है शायद उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, लगता है शायद उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। उसके लिखने और कहने में बहुत दम था, तभी तो पहले से बहुत ज्यादा बदला बदला जहां है, पहले से बहुत ज्यादा बदला बदला जहां है। 3-4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं।
कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। खामोशी से तो मैं यूं भी यह दुनिया छोड़ नहीं पाऊंगा, खामोशी से तो मैं यूं भी यह दुनिया छोड़ नहीं पाऊंगा। इनकलाब भले न ला सका तो क्या, ऐसे तो इस दुनिया से फिर भी नहीं जाऊंगा। इनकलाब भले न ला सका तो क्या, ऐसे तो इस दुनिया से फिर भी नहीं जाऊंगा। पहले से थोड़ी सी भी बेहतर जो हो जाए यह दुनिया, पहले से थोड़ी सी भी बेहतर जो हो जाए यह दुनिया। इस मकसद को लेकर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी गंवाऊंगा। इस मकसद को लेकर जान भी गंवाऊंगा। अभी आह्वान कर लो जो बोलना धन्यवाद धनंजय जी, आपने कम समय में इस मंच को, इस कार्य योजना को समझा और आगे भी आपकी काफ़ी कुछ भावनाएं हैं राष्ट्र को लेकर, ऑर्गेनिक को लेकर। कुछ अपना LIC के अधिकारी पद से आपने VRS लिया है पिछले 8-9 महीने पहले, और अब राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की आप कामना रखते हैं, और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं कल हमारा ऐसा एक संयोग बना कि हमारे राष्ट्रीय कवि, ओजस्वी कवि, वो है तो मुस्लिम से, लेकिन उनके अंदर कूट कूट के सनातन और हिंदुत्व भरा है। आने वाले समय में हम उनको भी सुनेंगे, और युवा कवि हैं तो उनके माध्यम से आपके तार जुड़े और आज हम यहाँ पर जयपुर की धरा पर आप उपस्थित हुए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में मैं अगले हमारे बीच में हमारे रतलाम से ही, गड़ौदिया से आदरणीय डोडियार जी उपस्थित है, उनसे भी चाहूंगा कि वे भी 2 शब्द रखें आज के इस बैठक पर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज हमारे सम्माननीय भाई साहब का जन्मदिन, जो आज ही के दिन भगवान राम जी का ही जन्मदिन था, आज भाई साहब का और राम जी का। हमारे दिल से तो यही है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आज हमारे को ऐसा अवसर और ऐसे भाई साहब का दीदार हुआ है जो राम जी के साथ में, आपका और राम जी का दोनों का हृदय से हम आपका आभार करेंगे भाई साहब। सदैव आप हमारे पे कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद, कम शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा आदरणीय डोडिया जी। अब हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है, ठीक बहुत कम समय में मैंने उनको समझा और सुना है। हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो रामायण है, उनको कंठस्थ अपने साथ लेकर चलते हैं, और जब भी अवसर मिलता है उन श्लोकों के माध्यम से बातों को, उस माहौल को इतना धर्ममय और ज्ञानमय बना देते हैं कि हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें आदरणीय डोडियार जी काफी प्रभावित हुए हैं। तो मैं जैसे हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान मंच पर आदरणीय मालिक साहब से आग्रह करूंगा कि वे भी आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सब लोगों को प्रणाम। डॉक्टर साहब ने जो बोला वो सब मिथ्या है, मुझे बोलना आता ही नहीं है। पर मैं ये बोलूंगा कि मैं तो लक्ष्मण जैसा नहीं हूँ, पर मेरे लिए ये राम से कम नहीं है। बस इतना ही बोलूंगा। एक चौपाई हो जाए। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो भी तुम्हारू चरण अनुरागी। बहुत बेहतर। मंच पर ऐसे में बोलने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन आप भाई साहब के शरण में आ गए तो निश्चित रूप से आपकी ये पीड़ा भी दूर हो जाएगी। अब हमारे बीच में प्रकाश जी भगोरा जी भी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द अपने का कष्ट करें। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। आज बड़ी खुशी की बात है, और हम भाई साहब का जैसे पता चला मुझे कल बरसौरा जी आए झाबुआ से, भगोरा जी चलना है, तो मैं एकदम बिल्कुल तैयार हो गया। मगर भाई साहब से जरूर मिलेंगे, क्योंकि झाबुआ थोड़ी सी मुलाकात हुई थी तो मन भरा नहीं था। मैं जयपुर चलेंगे, तो जैसे ही सरपंच साहब का भी फोन आया, बोले मैं भी चलूंगा, अपन दोनों ही चलेंगे। बरसौरा जी जैसे झाबुआ से आए, हम 6 बजे रतलाम हमको टाइम हो गया था, तो रात को जैसे ही निकले थे हमने कहा कि जयपुर तो बहुत दूर है, तो भाई साहब ने बोला कोई दूर नहीं है, सफर बिल्कुल पूरी रात है। तो भाई साहब ने 1 बजे तक गाड़ी चलाई, और 1 से 6 बजे 4 घंटे मैंने चलाई। और यहाँ भाई साहब का
का पूरा मिला हमको ज्ञान। और आज रामनवमी का दिन है और ऐसे हमारे बड़े भाई साहब बहन जी भाई साहब आज इनका जन्मदिन भी है। राम और भाई साहब भी हमारे बड़े भाई राम जैसे ही हैं और इनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और आगे भी भाई साहब का मार्गदर्शन मिलता रहे, यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आदरणीय सर से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस अवसर पर 2 शब्द रखने का कष्ट करें। सबसे पहले तो सभा साहब को बधाई देता हूँ जन्मदिन की। मैं गुजरात से हूँ और हमारे विशाल सर ने बताया कि प्रोग्राम में जाना है, तो इसी रूप से हम लोग साथ में आए हैं सब मित्रों लोग के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब को बोलते ही नहीं काम करने में परमिशन दीजिए पांडे साहब। और कोई अपने विचार रखना चाहें तो आखिरी में। बिहार से आए हमारे आशीष सिंह साहब, फिर जैन जी भाई साहब भी बोलेंगे। हाँ जी। सिंह साहब आप आइए और आज के इस अवसर पर आपकी बात है। आज का दिन मेरे लिए काफी गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज दिन महाप्रभु का जन्मदिन है। ऐसे दिन में है जब भगवान राम की सारी देश में जयंती मनाई जाती है। इनके विचार, इनके संस्कार, लोगों के साथ इनका अपनापन और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना इनके भीतर है, वो जज्बा मैंने इनके भीतर देखा है। मैं जयपुर आया, इनके साथ रहा, कभी ये नहीं लगा मुझे कि मैं किसी गैरों के पास आ गया। अपनापन, जो हृदयता मैंने इनके भीतर देखी है, मैंने आज तक किसी के भीतर नहीं देखा। ये साक्षात इस युग में भगवान राम के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प संस्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत धन्यवाद सिंह साहब। निश्चित रूप से आपने अपने कम शब्दों में जो शब्दों की गहराई और बातों का महत्व आपने रखा, जो मर्म रखा, निश्चित रूप से ये एक अद्भुत शख्सियत है। मैंने भी अपने जीवन में देखा, सुना, काफी लोगों से मिला हूँ, लेकिन जो कार्य शैली है, जो कार्य योजना है और जो कर्मठता है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो इनके अलावा मैंने किसी में नहीं देखी। 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 40 घंटे का सफर हो या व्याख्यान हो या उद्बोधन हो, जहां भी गए मैंने अभी तक कम से कम 1 डजन से अधिक सभाएं इनके साथ में अटेंड की है, लेकिन वहां का जो फीडबैक मुझे मिला है वो मैंने देखा है तो अद्भुत। मतलब आदमी बोरियत होना तो दूर की बात, वो उत्सुकता रहती है। हम जब पहली बैठक यहाँ पर हुई थी विधानसभा भवन में, तब 6 घंटे 6 लोगों को भाई साहब ने दिए थे। बहुत बड़ी बात होती है कि 6 घंटे तक और बिना जलपान के, सचिवालय में कोई अलाउ होता नहीं वहाँ पर कुछ खान पान ले जाना, खाद्य सामग्री ले जाना। ऐसे में वहाँ पर भाई साहब ने जो हमें बात करी और बताया, जो विजन और मिशन बताया, उससे हमारी पूरी टीम इंस्पायर हुई और आज हम भाई साहब के साथ में हैं। सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें अपने कम शब्दों में बहुत गहराई वाली बात रखी है। ये भारत के लिए एक अद्भुत, और जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है विकसित भारत 2047, हम उसके पहले उस रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास भाई साहब के माध्यम से होगा, क्योंकि इनका जो देखा है मैंने, जो विजन देखा है, वो रूरल बेल्ट को डेवलप करने का, और कम से कम ये मान के लोग 1000 से ज्यादा कार्य योजना इनके साथ सामने है बनी हुई, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। इनको मैन पावर की आवश्यकता है। पूरे भारत को अगर हमको आज ले जाके खड़ा करना है, अपने कहीं सर्वोच्च विश्व गुरु बनाना है, तो कंधे से कंधा मिलाना नितांत आवश्यक रहेगा। मैं सिंह साहब की बातों से सहमत हूँ और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने कम शब्दों में जो बातें रखी, निश्चित रूप से आप सभी इन बातों को समझेंगे तो आगे हमको और आसानी से हम इस विजन और मिशन को आगे लेके चल सकते हैं। हमें इस पूरे भारतवर्ष के विकसित भारत संकल्प संस्थान के बैकफुट पर जो काम करते हैं, पर्दे के पीछे रह के जो काम करते हैं, ऐसे कार्यालय के प्रभारी आदरणीय विजन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे भी आज के इस अवसर पर हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने भाई साहब, आदरणीय भाई साहब महेश शर्मा जी को उनकी शुभकामनाएं देता हूं उनके जन्म दिवस पे। भगवान करे इनकी दीर्घायु हो, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका हर संकल्प, हर सपना और हर इनका जो भी इच्छा मनोकामना हो सबके साथ पूरी हो। जब यहाँ पे आया था, मुझे राजनीति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था,
तो भाई साहब ने मेरे को बोला कि विजेंद्र जी, जैसा आपने फोन पे जैसे मेरे को बोला था, आप तो उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के हैं। मैं कहा भाई साहब, मैं आप मेरे को जो बोलेंगे मैं करूँगा, मैं काम आए आना आए, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए। मैं कहा मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, लेकिन इन्होंने आते ही मेरे को इंटरनेशनल मंच पे चढ़ा दिया। बोले विजेंद्र जी आपको स्पीच देनी है। मेरे उधर हाथ पैर फूल गए। मैंने सोचा मैं तो आज तक कभी स्टेज पे चढ़ा ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे बढ़ता हूँ, अब जाइए झंडा गाड़ दीजिए जा करके। थोड़ी मेरे को पावर मिली, फिर मैं जा करके बोला, मेरे को इतनी तालियां मिली, मेरे को इतना स्वागत मिला। मैंने सोचा जमीन पर चूम के मैंने बोला ये राजस्थान की धरती मेरी अब कर्म भूमि बन गई है। मैं इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतना मौका दिया, इतनी ऐसी जगह पे बिठा दिया जहाँ पे मैं पहुँचने के काबिल भी नहीं था, ना मेरी हैसियत थी, ना मेरी हिम्मत थी। इसलिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भले ही ये मेरे से आयु में छोटे हैं, लेकिन दुनियावी अनुभव के हिसाब से मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवतार जी बोलेंगे थोड़ा सा उसका अनुभव अपना सब शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत भाई साहब। मैं हमारे बीच में चंडीगढ़ की तरफ से अवतार सिंह जी हैं, मैं उनसे भी आगे बढ़ूंगा कि वे भी आज के अवसर पर नमस्कार सबको, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिवस की। देखिए मेरी आयु में मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ अभी तक, मगर जो सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज देखी है ना, देश प्रेम का भाव, वो आज तक जितना मैंने इनके अंदर देखा है वो किसी इंसान में देखा ही नहीं। मतलब इतना कूट कूट के भरा है देश प्रेम का भाव इनके अंदर। तो ये सच है जो भी आरपी सिंह जी ने भी बोला कि ये बहुत जल्द होगा कि ये विकसित भारत संकल्प संस्थान भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाएगा और विकसित करेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से अवतार सिंह जी जो आपने बात कही कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम इनके अंदर भी के भरा है, ये तो कुछ આજના પ્રોગ્રામમાં માનનીય ડોક્ટર સાહેબ મહેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ને એમનું જે કાર્ય શક્તિ જે છે, હું એવું ધારું છું કે આજે વડાપ્રધાન મોદી જે ગુજરાતના પીએમ તરીકે છે, પણ ભવિષ્યમાં સાહેબ વડાપ્રધાન બને એવો મારો बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्शी बात बताई, बहुत बहुत शानदार अच्छी बात, और आपने अपने विचार रखे, और निश्चित रूप से वो जुनून, वो जज्बा और वो हकीकत काबिलियत है उनके अंदर कि वो देश को नेतृत्व दे सके। अब हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो अंगद की तरह भाई साहब के साथ में रहते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रह के कार्य करते हैं। जैसे आदरणीय राहुल पांडे जी से आग्रह करता है कि वे भी आज के इस अवसर पर देखिए हम सभी के लिए सेवा के रूप में है यहाँ पे, है ना। और भाई साहब ने बहुत कुछ सीखा है, अल्टीमेटली बहुत कुछ मैंने अचीव किया है लाइफ में और बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन एक सर्च रहती है वो जीवन में खत्म हुई इनसे मिलने के बाद। तो मैंने फिर 24/7 इनके साथ उस सर्च को खत्म करके इनके साथ जीवन समर्पित किया। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने जो बात रखी कि पूरा रिसर्च, पूरा भारत से आपने रिसर्च किया, कई कंपनियों में काम किया, बहुत सारा आपका अनुभव है, लेकिन वो सारी जिज्ञासा, सारी महत्वाकांक्षा इनसे मिलने के बाद खत्म हुई है, बड़ी बात है। अब हमारे बीच में एक ऐसे और शख्सियत का छोटा सा परिवार है और बोलना सबको है, तो बच नहीं सकते। जैसे हमारे प्रेरणा स्रोत में आदरणीय विशाल जी मंडिया जी भाई साहब से आग्रह करूंगा भाई साहब तो मेरे लिए वंदनीय है और मैं विकसित भारत संकल्प संस्थान के लिए मैं और बिंदुबेन समर्पण हमारा पूरा है। बराबर भाई साहब जो आदेश करेंगे वो आदेश पे हम डटे रहेंगे। पांडे साहब, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात है। सभी वैसे जानते हैं आप व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से पूरे भारत में फेमस है। कुछ समय तक गुजरात और राजस्थान में थे, लेकिन अब पूरे भारत में भाई साहब के और 12 सालों से कलर त्याग करके व्हाइट एंड व्हाइट अपना पूरा जीवन में भी व्हाइटनेस लिया है। और व्हाइटनेस एक बहुत अच्छी चीज होती है। निश्चित रूप से हमारे सफेद
जो कहा गया है, शांति का प्रतीक कहा जाता है, तो वो सारी चीजें इन्होंने त्यागी है। तो उसके लिए मैं बिंदु बहन से भी आग्रह करूंगा कि आज के अवसर पर दो शब्द कहने का कष्ट करें। आगे आशीर्वाद मैं मेरा अनुभव बताऊं। कम से कम आज से 8-9 महीने पहले पांडे साहब का फोन आया मेरे पे। मैं ऋषिकेश से रिटर्न आ रहा था, तो पांडे साहब ने बोला जो रियलिटी है वही बताऊंगा, जो हमारी डिस्कस हुई थी वही, इसमें कोई गलत नहीं है। भाई साहब का जन्मदिन है, सच्ची बात बतानी। पांडे साहब ने बोला कि यार डॉक्टर साहब को मिलते जाओ, राष्ट्र प्रेमी है, ऐसे है आपके जैसे। तो मैंने भाई साहब को, पांडे साहब को बोला, मैंने बोला ऐसे डॉक्टर साहब मैंने बहुत देखे, छोड़ो नहीं यार, नहीं मिलना है। फिर सुबह 4:30 बजे प्रेशर किया, नहीं आना ही है आपको। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं सुबह यहाँ कार्यालय पे पहुंचा 4:10 पे। विजेंद्र साहब मेरे को लेने के लिए आए, मैं और अपेश भाई दोनों साथ में थे। फिर वहाँ 6 बजा, फिर मेरे को मालूम था RSS कार्यालय है ना, 6 बजे तो उठाए देंगे, भाई रेडी हो जाओ यार, ज्यादा सोना नहीं है। मैंने अपेश भाई बोला 1 घंटा सोना मिल जाए तो भी बहुत है। भाई साहब ने सुबह 5:30 बजे चाय रखी, पी लो और रेडी हो जाओ। सुबह चाय पी, सब रेडी। भाई साहब आए 9:30 बजे, नाश्ता वास्ता भोजन पानी लेके, और 9:30 से लगा के शाम को 5:30 बजे तक भाई साहब और हमारा डिस्कस हुआ। मैं आज दिन तक किसी के पाँव में नहीं पड़ा हूँ, रियलिटी बताऊँ, किसी के पाँव में। और मैंने उस दिन से तय कर लिया कि रियल में भाई साहब के पाँव छू ले, और जिस दिन मेरे को भाई साहब जहां भी मिले दिन में 10 बार तो 10 बार पाँव छूंगा। ये मैंने पहला प्रण लिया है सब, बाकी मैंने किसी के पाँव नहीं छुए। ये रियलिटी। बिंदु बहन को बचा लिया इन्होंने। चलो पत्रकार हैं, बहनी में विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो भाई साहब ने अपनी बात रखी, एक बार जो भी सक्सेस से मिल लेते हैं, निश्चित रूप से ये मान के चलिए वो अपने उनको अपना बना लेते हैं, और लोग भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि वो इनमें है, वो निस्वार्थ भाव से, निसंकोच मन से, कहीं किसी चीज के लेके जिज्ञासा है, कोई चीज वो नहीं है कि ये मिलेगा तो मैं करूंगा, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्य बढ़ता चला जा रहा। आप सभी के उद्बोधन के बाद में आप सभी की ओर से आगे साहब और नितिन जी, नितिन भाई बे शब्दों के शो। आइए, आप आई जाओ। नितिन भाई आप आइए। अपने गांव के आदमी है, कोई बात नहीं। मैं नितिन रंगानी गांधीनगर से आया हूँ। कभी पहले ऐसे में बोला नहीं है मैंने, फर्स्ट टाइम ही है। पर यहाँ पर आके मैंने, अभी तो मेरा पहला अनुभव है, तो पता नहीं कौन सी जगह पे थे, पर एक बात देखी कि ये इतने बड़े स्तर पर है, और सामने वाला कोई आए तो उनको भी समान रूप से देखते हैं। तो वो एक है कि विविधता में भी एकता देखते हैं। तो सब बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग चीज होती है कि बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात कि वो सभी को देखने का दृष्टा, कोई जैसा बताया कि आज के इस कार्यक्रम के सबसे प्रमुख व्यक्ति है, इस राष्ट्र भारत के प्रमुख है, लेकिन उनका जो नजरिया, उनका जो अपनत्व है, वो हर किसी को अपना बनाने का है। तो ये एक बड़ी बात रखी है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। अब मैं आप सभी की ओर से आग्रह करूंगा भाई साहब से कि आज के इस कार्यक्रम को आप संबोधित करने का कष्ट करें। अच्छा, कभी बे शब्दों के शो। हाँ वाह भाई वाह, आ जा। આજે ગુજરાતી ચાલશે. આજે સાહેબનો જન્મદિવસ છે, એ બદલ હું એમને શુભકામનાઓ આપું છું. મારું મૂળ વતન આમ તો કચ્છ ભુજ, ગુજરાતનો વતની છું. અહીંયા ગાંધીનગર રહું છું, અને આજે હું આ જગ્યા ઉપર પહેલી વખત આવ્યો છું. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે વારંવાર આવીને આવી મિટિંગો કરી, કાંઈક નવું આયોજન જાણવા મળે સાહેબના તરફથી, એવી મને આશા છે. આપ સૌનો આભાર અને સાંભળ્યા બદલ जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की जिज्ञासा है, हमारे खास करके हमारे जो आए हैं इनको भी कि भाई साहब को सुनना है, क्योंकि अभी तक इन्होंने वीडियो और मोबाइल पे सुना देखा है, तो आज वो भी रूबरू होंगे। तो मैं समय को न गवाते सीधे भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट करें। और आज के इस शुभ अवसर पर, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है, इस दिवस को और कैसे हमारे जीवन में हम और अच्छे से यादगार बनाकर हम भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए
मानवीयता के लिए, इंसानियत के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए उद्बोधन देने का